नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो महीना है ये त्योहारों का महीना है और अभी जो है बीते दिन जो दीपावली बीत चुका है और सबसे बड़ा जो एक पर्व जो है आपको पूर्वांचल का बिहार और पूर्वांचल के जो सबसे बड़ा एक त्यौहार अभी है, उसी के साथ त्योहारों का भी सीजन की समाप्ति हो जाएगी, जिसको कहते हैं छठ महापर्व। और छठ महापर्व का आगाज़ हो चुका है। दिल्ली में जगह जगह जितने डीडीए पार्क है और भी बहुत सारे पार्क है, वहाँ पे घाटों की खुदाई शुरू हो चुकी है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा इस तरफ दिखाए कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जेसीबी लगा हुआ है और ये कालका जी का ये डीडीए पार्क है और यहाँ पे छठ घाट की खुदाई हो रही है। जो है कालका जी छठ पूजा समिति को द्वारा बीते कई सालों से यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। जो आप देख सकते हैं कि उनके कुछ सदस्य लोग जो यहाँ काम करवा रहे हैं। हमारे बीच में कुछ मेंबर है छठ पूजा समिति कालका जी का, उनसे मैं बात करता हूँ। नमस्ते, क्या नाम है आपका? परवीन जी, कितने सालों से यहाँ पे छठ पूजा कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे 15 सालों से छठ पूजा हो रही है। 15 सालों से छठ पूजा करते आ रहे हैं। तो और इस आपकी समिति में लोग कितने हैं, मेंबर कितने हैं? हमारे समिति में टोटल 100 मेंबर है। 100 मेंबर हैं। तो यहाँ क्या किसी का सहयोग से हो रहा है कि आप लोग पर्सनल कर रहे हैं? सब लोग आपस में सब लोग मिलकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम और परिचय बताइए। सत्यनारायण है हमारे पास। इस छठ घाट पूजा समिति कालका जी का जो है दायित्व है हमारे पास घाट प्रमुख का। घाट प्रमुख का जी। तो घाट प्रमुख का क्या दायित्व होता है? ये हमें घाट का जो है ना, जब तक पूरा जल का जब इसमें पूरा छठ जब होता है तब तक का हमारा दायित्व रहता है कि खुदाई करवाना, फिर उसका सही मरम्मत वगैरह करवा के पानी वगैरह भरवाना। और व्यवस्था के लिए यहाँ पे हमें सब बहुत सारे सहयोगी हैं। और जैसे हमारे संगठन के यहाँ अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, चेयरमैन साहब हैं। चेयरमैन जी श्री शैलेंद्र जायसवाल जी हैं, अध्यक्ष जी श्री विनोद राय चौधरी जी हैं। ये हमारा 16वां छठ पर मनाया जा रहा है। इसका 16वां साल जी। अच्छा, पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं? जल बोर्ड देता है कि आप लोग परचेज करते हैं? ये थोड़ा बहुत परचेज भी होता है और जल बोर्ड से भी मिल जाता है। ऐसी तो व्यवस्था कि छठ घाटों के लिए दिल्ली में जल बोर्ड का पानी का व्यवस्था करना है, चाहे 1 टैंकर लगे, 2 लगे, 50 लगे, उतना देना है। तो क्या मिलता है आप लोगों को? नहीं, वो इस टाइप से नहीं है। हमें जो है पार्क में जो हमारे पास है वो उसी पार्क से हम जो है ना व्यवस्था करते हैं। पार्क से ही व्यवस्था करते जी। हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जो शैलेंद्र जायसवाल जी, जरा बोले इधर आइएगा आप। यहाँ बस। तो जायसवाल जी नमस्ते। नमस्कार, जय छठी मैया। ये बताएं, यहाँ पे पिछले 16 साल से आप लोगों का छठ पूजा होते आ रहा है, तो क्या किसी तरह की कोई यहाँ पे इस बार तो मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल उहापोह है, जहाँ पे कुछ दूसरी पार्टी के लोग करा रहे हैं, वहाँ पे मुझे ये सुनने को मिल रहा कि आम आदमी पार्टी के लोग पहले से घाट को बुक करा लिए, उनको नहीं करने दे रहे हैं। मतलब एक छठ घाट भी एक राजनीति का अखाड़ा, छठ पूजा भी एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया, जो कि नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो पूर्वांचल के लोग हैं, हर पार्टी के लोग तो दावे करते हैं, पूर्वांचल के लोगों का वोट भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, पर पूर्वांचल के लोगों का अगर कोई त्यौहार आता है उसमें किसी सरकार का कोई सपोर्ट और सहयोग नहीं रहता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? शैलेंद्र जायसवाल, एडवोकेट, चेयरमैन, छठ पूजा समिति कालका जी। मैं इस समिति का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और 16 साल, ये हमारा 16वां साल है। 15 वर्ष हमने इस छठ पूजा आयोजन समिति के माध्यम से अपना विशाल छठ पूजा सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर के अनेकों प्रकार के छठ व्रतियों का सम्मान, क्षेत्र के बुजुर्गों का सम्मान और क्षेत्र के ग्रेटर कैलाश विधानसभा के चितरंजन पार्क वार्ड का एकमात्र ऐसी पूजा है जो सैकड़ों परिवारों के साथ यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु, भक्तजन और वो भी श्रद्धालु ऐसे आते हैं जो पूर्वांचल के नहीं हैं। यानी पूरे समाज के लोग, डीडीए फ्लैट के, कालका जी के लोग यहाँ आते हैं, अलकनंदा के लोग यहाँ आते हैं। दूसरी बात, जो आपने बात की राजनीति की, दिल्ली की आबादी का रेशियो देखें तो इसमें 40 से लेकर 45% की आबादी का क्षेत्र और वोटरों की संख्या देखें तो सबसे अधिक मतदान करने वाला अगर कोई समाज है तो वो पूर्वांचल समाज है।
पूर्वांचल बोलें तो पूरे देश की आबादी का बिहार, झारखंड, ईस्टर्न यूपी, बंगाल, उड़ीसा, ये सब पूर्वांचल में आते हैं। और पूजा के दृष्टि से देखें तो छठ महापर्व आस्था का पर्व है। इसमें केवल पूर्वांचल नहीं रह गया दीपक जी, अब तो ये पूरे देश का ही नहीं, विश्व के कोने कोने में मनाए जाने वाला पर्व हो गया है। और ये पर्व आस्था पर इतना भारी है कि जिस मन्नत के साथ लोग घाट पर आते हैं, उस घाट पर वो मन्नत पूरी होती है। एक उदाहरण देके कहूँगा कि मेरा जो घाट है, जो कालका जी डीडीए फ्लैट के जन्माष्टमी पार्क में है, इस घाट पर आने वाले व्रतियों को संतान प्राप्ति, वो भी पुत्र रूप में, पुत्र रत्न की प्राप्ति पिछले 15 वर्षों से दर्जनों परिवारों में हुआ है। जो लोग नारियल लेके, कोसिया लेकर के जिस प्रकार का व्रत रखते हैं, उनको उसी प्रकार का मान सम्मान के साथ छठी मैया उनको आशीर्वाद भी देती हैं, उनकी मनोकामना करती हैं। रही बात आस्था के पर्व की, भारत में नहीं विश्व में जिनके प्रकाश से हम प्रकाशोत्सव मनाते हैं, जिनके प्रकाश से जीवन दायिनी ऊर्जा का संचार शरीर में होता है, वो भगवान सूर्यदेव की हम पूजा करते हैं। और इतना ही नहीं, उगते सूरज के साथ ढलते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं। आने वाले 19 नवंबर को छठ का और अस्ताचल सूर्य का अर्घ होगा और 20 की सुबह प्रातः सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और ये पर्व इतना पवित्र पर्व है कि ये निरंतर 4 दिनों से चलता है। पहले नहाए खाए करेंगे, शरीर को शुद्ध करेंगे। एक हफ्ते से सप्ताह भर से परिवार के कोने कतरे का सारा कुछ, लहसुन प्याज इत्यादि तामसी प्रवृत्ति को छोड़ करके 17 तारीख को नहाए खाए करेंगे। 18 को खरना करेंगे, जिसमें खीर का एक प्रसाद। और मुझे लगता है कि हर पूर्वांचल प्रवासी भारतीय परिवार में खरना का बहुत बड़ा महत्व है और लोग दूसरों के घरों में जाकर के खरना का प्रसाद खाते हैं, जिसे महाप्रसाद भी कहते हैं। महाप्रसाद भी कहते हैं। और वो महाप्रसाद का त्यौहार 18 को है। 19 को छठ के अस्ताचल सूर्य भगवान को अर्घ देने का दिन है। और उस दिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, स्टेज लगता है और लोक लुभावन भोजपुरी गायन, छठी मैया का गीत, हजारों की संख्या में लोग यहाँ आकर देखते हैं। आनंद का उत्सव रहता है। और ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि दिल्ली जैसे शहर में हम लोग मना रहे हैं। परंतु मेरी एक प्रार्थना है वर्तमान सरकार से भी, जिस प्रकार से दिल्ली के आंकड़े आ रहे हैं, जो पुराने पार्क थे, पुराने जो घाट थे, उनके साथ जो एक दुर्व्यवहार किया जा रहा है, दोयम दर्जे की राजनीति की जा रही है, वो बंद करना चाहिए। पूर्वांचल केवल वोटर नहीं है, पूर्वांचल इस दिल्ली की आन बान शान है। दिल्ली के प्रगति में उनकी एक बहुत बड़ी भागीदारी है, हिस्सेदारी है। अभी जैसा आपने कहा, मेरे जो संज्ञान में, मैं कुछ तो सभी पार्कों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जहाँ पे एक हमारे संज्ञान में एक महरौली में एक मछली वाला पार्क हुआ करता, जिसमें पिछले 14 साल से निरंतर, जैसा आप लोग कह रहे 16 साल से कर रहे हैं, 14 साल से निरंतर वहाँ के आसपास के लोग छठ मनाते थे। लेकिन इस बार एनजीटी की वजह से, राजनीतिकों कारण से वहाँ पर लोग छठ नहीं कर रहे, मजबूरी होकर उन लोगों को दूसरा जगह करने के लिए छठ जाना पड़ता है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, एनजीटी है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनाया गया कि भाई किसी तरह का पर्यावरण का हानि ना हो, कोई पॉल्यूशन ना हो। क्या छठ में किसी तरह का पॉल्यूशन, जबकि छठ पूजा ऐसा पर्व है जो कि हम लोग प्राकृतिक और पर्यावरण को बचाने के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी एनजीटी बार उस पर रोक लगाया। इस बार जमुना, पिछले साल से जमुना में छठ करने की अनुमति नहीं है। तो अनुमति नहीं देंगे तो पूर्वांचल के लोग कहाँ पे छठ करेंगे? रोड पे, रास्ते में कहाँ करेंगे? जगह भी नहीं है। सरकार इस तरह की कोई व्यवस्था भी नहीं कर रही है। दीपक जी, आपने बहुत एक जायज़ प्रश्न उठाया है। इस दिल्ली के अंदर आपके पास महरौली का उदाहरण है, पास में एक बेगमपुर है, मालवीय नगर विधानसभा के अंदर अनेकों जगह पर चिराग दिल्ली है, वहाँ पर भी इस प्रकार की समस्या पार्कों को लेकर हुई है। दिल्ली सरकार ने 2022 में जो एनजीटी के सामने अपनी एक व्यथा
यानी जो कहना चाहिए एक फॉल्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी एक तथ्यों पर आधारित जो उन्होंने एनजीटी को रिपोर्ट दी थी, जो एक झूठी रिपोर्ट थी कि पूजा के कारण से जमुना मैली हो जाती है, पूजा के कारण से जमुना गंदी हो जाएगी, और जमुना के सफाई पर जो उन्होंने इतना बड़ा पैसा खर्च किया है उस पर कहीं ना कहीं आघात लगाने का आरोप उन्होंने एनजीटी में जाकर के लगाया, यानी पूर्वांचल पे ही लगाया, पूर्वांचल पे लगाया। और ये सारे जो प्रदूषण है, पर्यावरण के जो नाम पर, प्रदूषण के नाम पर जो घोटाला चल रहा है पूरे इस दिल्ली के अंदर, उसको ढकने का काम, पूर्वांचल की पूजा पर आघात करने का काम। और जमुना आज भी वैसे ही है जैसे पहले थी। क्या क्या जमुना के सफाई के नाम पर हुआ, परंतु पूर्वांचल दुनिया जानती है, पूरी दिल्ली जानती है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। परंतु पूर्वांचलियों को पूजा करने के कारण से यमुना मैली होगी, ये मैं नहीं समझता। छठ मैया स्वयं उसी यमुना जी की सगी बहन है, गंगा जी के सगी बहन है, और उनके माध्यम से हम लोग क्यों चाहेंगे? पूर्वांचल कभी गंदगी नहीं करता, पूर्वांचल के लोग पर्यावरण हितैषी हैं। हम तो केले के पेड़ का पूजा करते हैं, गन्ने के ईख के पेड़ का पूजा करते हैं, और उन फलों का उपयोग करते हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी होता है। तो हम पर्यावरण हितैषी हैं, हमें पूजा करने से राजनीति न रोका जाए, पूजा और राजनीति से दूर रखा जाए। तो ये चीज़ हम कह लें कि केजरीवाल जो सरकार है, सीधी सी बात है, मैं सीधी बात करूं, जो केजरीवाल सरकार है दोहरी मुखौटे पहन करके चलते, आपके मतलब फ्रंट बैक फुट पे कुछ कहते, बैक फुट पे कुछ कहते रह गया। अभी आपने कहा कि छठ पूजा से यमुना मैली हो जाएगी। अभी आपको पता है कि पिछले कितने दिनों से इजराइल का, हमास का लड़ाई चल रहा है। आपको पता है फिलीपीन से इजराइल का कितने दिन हो गए इस युद्ध को? आपको मालूम? महीनों हो गया, महीनों हो गया। कितने हजार टन वहाँ पर बारूद छोड़े गए गाजा में, लगभग हजारों टन बारूद गए। लेकिन अभी दिल्ली के मैं उदाहरण दूं, अभी तो छठ पूजा नहीं हुआ ना, छठ पूजा तो नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा कि दिल्ली का पर्यावरण का, प्रदूषण का क्या स्थिति। आज भी अगर गाजा कि अगर AQI चेक करते हैं तो 60 से 70 नहीं है, 60 से 70 AQI से ज़्यादा नहीं है वहाँ का। पर आपके दिल्ली में कितना पहुँचा? 900 से ऊपर, 900 से ऊपर है। तो ये किसकी ये कमी है? हर बार आप कहते हैं पराली नहीं जलाएंगे, आपकी ही सरकार है वहाँ पे, हर बार ठिकरा पोंछते, 1 साल और दे दो मैं कर दूंगा, 1 साल और दे दो। ये जुमलेबाजी कब तक चलेगी? ये साझे का काम है, सरकार केवल इसको नहीं कर सकती, सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। आपने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन और गाजा के युद्ध में वहाँ का एयर इंडेक्स आज भी कम है, तो उन्होंने पर्यावरण पर इतना काम कर रखा है, वायुमंडल में इतने उन्होंने अपने यंत्र संयंत्र लगा रखे हैं जो एयर इंडेक्स को कंट्रोल करता है। अभी भारत के दिल्ली के अंदर वो अभी सिस्टम डेवलप नहीं किया है। पानी नहीं, जो आपने कनाड़ प्लेस में जो उसके बड़े बड़े ठीकरे पूरे बहुत बड़े बैनरबाजी हुई, करोड़ों की लागत से जो आपने एयर प्यूरिफायर वाले जो स्मोक टावर आपने लगाया, वो क्यों बंद पड़ रहा है? स्मोक टावर सरकार को तुरंत शुरू करना चाहिए। और स्मोक टावर तो एक उदाहरण था, CCTV लगाने का भी संयंत्र था, बहुत सारी चीज़ें, जुमलेबाजी है, जुमला चलता रहेगा। परंतु मैं तो यही निवेदन करूंगा, दिल्ली सरकार को छठ घाट व्रतियों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये अधिकांश छठ व्रत राजनीति से दूर रख करके अगर जो भी व्यवस्था हो सकती है उन्हें करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। समय की कमी है, फिर भी हम लोगों ने बहुत सारे विषयों पे बात किया। तो जैसा कि मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं छठ पूजा में भी राजनीति चलाया, यहाँ भी आम आदमी, बीजेपी, कांग्रेस, ये वो सब कुछ आ चुका है। जबकि छठ एक ऐसा पर्व, मैं आपको बताते चलूँ कि दुनिया का ये एक ऐसा एकमात्र पर्व है जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए पानी में खड़े होकर किया जाता है। और मैं एनजीटी से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप कोई रिपोर्ट, कोई ऑर्डर देते हो, उस चीज़ के तथ्यों को सही तरीके से जांच ले, परख ले, तभी किसी चीज़ों को देखो कि यह एक आस्था का सवाल है, एक समाज का सवाल है, एक क्षेत्र का सवाल है, रीजनल लोगों की बातें हैं। और पूर्वांचल की जो सबसे बड़ी जो आस्था छठ महापर्व है,
तो कम से कम यहाँ राजनीतिक नहीं हो और सरकार को इनको सपोर्ट भी करना चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।